चलिए तो आज हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, इसकी रेटिंग कितनी होती है, उसके बाद से इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये कितने प्रकार का होता है। अगर इसमें कोई भी दोष आता है तो उसके दोषों को हम कैसे दूर करेंगे, इन सभी बातों पर हम आज धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखते हैं क्या है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो नाम से ही आपको पता होगा कि क्या कर रहा है सिंगल फेज, इसमें एक ही फेज सप्लाई दी जाती है। और होता क्या है कि एक्चुअली ये जो मोटर है इसमें एक ये होता है स्टेटर और इसके अंदर होता है आपका रोटर, ठीक है। तो जो रोटर होता है उसमें हम वाइंडिंग करते हैं और जो स्टेटर होता है वो स्क्वायर में होता है। रोटर जो होता है, रोटर में वाइंडिंग नहीं होती है, उसमें बस वो रॉड होता है अंदर जो एकदम पैक्ड होता है। हमने पहले ही पढ़ चुका है 3 फेज इंडक्शन मोटर में कि रोटर के टाइप पढ़े थे हम लोग, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो जो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर था उसका जो रोटर था वो स्क्वायर केज था, यानी कि पिजरे के समान रहता है। और एक था स्लिप रिंग। स्लिप रिंग क्या है कि उसमें वाइंडिंग की रहेगी और तब उसे हम रिंग निकाल करके उसको वाइंडिंग किया जाता है। तो चलिए अभी हम वहाँ फिर नहीं जाएंगे, हम चलते हैं किधर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो इसका उपयोग क्या किया जाता है ज़्यादातर घर पर, ऑफिस में और या ब्लोअर के रूप में, ये इन्हीं सब जगह छोटे छोटे जो मोटर होते हैं, प्रिंटर हो गए, ऑफिस की जो सामानें होती है उसमें उपयोग किया जाता है। या ये जो घर पे छोटा छोटा पंप होता है नल पानी भरने के लिए, उसमें उपयोग किया जाता है। तो ये मतलब इसका रेटिंग होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, लेस देन 10 kV का, 10 HP का होता है हॉर्स पावर का। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे IM का मतलब हो गया इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है जब वो 1 kV से कम का होता है, कितने से 1 HP से कम का होता है। 1 HP से क्या होगा, कम। तो हिंदी में हम इसको अंश अश्वशक्ति मोटर कहते हैं और हिंदी में इंग्लिश में फ्रिक्शनल हॉर्स पावर मोटर कहते हैं, ठीक है। क्या है 1 HP से कम रहेगा तो क्या कहेंगे, अंश अश्वशक्ति मोटर, या कहेंगे फ्रिक्शनल हॉर्स पावर मोटर। कब 1 नंबर में जब ये 1 HP से कम का होता है। अब इसमें क्या होता है कि बाकी और भी मोटर होते हैं जो 1 HP से ज्यादा के होते हैं। जैसे घर पर उपयोग किया जाता है, पानी जो टंकी होता है, टंकी में पानी चढ़ाने के लिए जो मोटर यूज करते हैं वो 1 HP का होता है। ज्यादा ऊपर चढ़ाना है तो 2 HP का लगाते हैं, 1.5 HP का लगाते हैं। और जैसे कि नलकूप हो गया उसमें ज्यादा बड़ा होता है, खेत पटाने के लिए जो हम यूज करते हैं वो 5 HP का, 7 HP का, 10 HP तक का होता है। तो ये कहाँ से होता है, मोर देन 1 HP, मानी 1 HP से ज्यादा, 1 HP से क्या होता है, ज्यादा होता है और 10 HP से कम होता है, ठीक है। कहां से कहां तक, 1 HP से लेकर के 10 HP तक इसमें होता है, ठीक है। तो इसका उपयोग हम अपने यहाँ करते हैं, घरों में करते हैं या नलकूप मतलब खेत सिंचाई के लिए उपयोग में लाते हैं। तो वो कौन सा मोटर होता है, 1 HP से कम वाला मोटर होता है। अब इसमें जानेंगे कि इसमें होता क्या है, इसके पार्ट्स कौन कौन होते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया, इसको लिखते चलेंगे। सबसे पहले सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसमें 1 फेज होता है, 1 फेज सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। और क्या है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पावर के आधार पर हम इसको 2 भाग में बांटते हैं। एक क्या है, 1 HP से जो कम होता है उसको कहते हैं हम अंश अश्वशक्ति मोटर, यानी कि फ्रिक्शनल हॉर्स पावर मोटर। इसकी रेटिंग कितनी होती है, 1 HP से कम होती है। और जब 1 HP से ज्यादा हो और 10 HP से कम हो तो इस मोटर को हम लोग घरेलू उपयोग में डोमेस्टिक अप्लायंस में यूज करते हैं। जैसे ये वॉशिंग मशीन हो गया, फैन हो गया, ब्लोअर हो गया, एग्जॉस्ट फैन हो गया, या बाहर नलकूप में सिंचाई करने के लिए जो मोटर लगाते हैं वो सब जो मोटर आते हैं सिंगल फेज वाले वो इसमें आते हैं। 1 HP से कहाँ तक, 10 HP तक। अब हम सबसे पहले इसमें जानेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं
और उसके बाद जानेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। फिर उसके बाद अलग अलग मोटर जब पढ़ेंगे तो उसके अलग अलग कार्यविधि पढ़ेंगे। तो इसको लिखते चलेंगे, वीडियो रोक के या जैसे भी हो उसको लिख लेंगे। चलिए, अब क्या होता है कि ये हमारा सिंगल फेज मोटर है, तो ये अंदर वाला जो भाग है जिसको हम रोटर कहते हैं, और बाहर वाला जो भाग होता है जिसको हम स्टेटर कहते हैं। बाहर वाला भाग स्टेटर है और अंदर वाला भाग रोटर है। स्टेटर में क्या करते हैं, हम वाइंडिंग करते हैं, और रोटर जो होता है उसमें वाइंडिंग नहीं करते हैं, वो स्क्वायरल केज होता है। पहले भी बता चुके हैं कि वो क्या होता है, स्क्वायरल केज, यानी कि ऐसे रॉड जो होता है वो एक दूसरे से लगा रहता है। अब ज्यादा बड़ा है तो ये बड़ा रहेगा, छोटा है पतला है साइज में तो पतला रहेगा, लेकिन क्या है ये छड़ जो है ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है, ऐसे पूरा चारों तरफ से, और ये इन प्लेट से इधर भी बंद है और इधर भी बंद है। तब क्या होता है कि जब इसके नजदीक से करंट प्रवाहित होता है तो इसके अंदर क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, और चूंकि ये शॉर्ट सर्किट है, लघुपतित है, तो इसके अंदर करंट उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार का जो रोटर होता है उसको हम स्क्वायरल केज रोटर कहते हैं। तो भाई इसके अंदर स्क्वायरल केज रोटर लगा है। अब चूंकि हम क्या करते हैं, इसमें सिंगल फेज सप्लाई करते हैं, एक होता है हमारा फेज और एक होता है न्यूट्रल। तो जब सिंगल फेज हम इसमें सप्लाई करते हैं तो ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, स्वतः अपने आप, जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसको जब स्टार्ट करते हैं तो सेल्फ स्टार्ट, जैसे बाइक होता है ना तो सेल्फ स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे ये सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होता, इसको स्टार्ट करने के लिए या तो इसके वाइंडिंग को अलग अलग भागों में, 2 अलग अलग भागों में बांट देते हैं, नहीं तो क्या करते हैं कि इसको मतलब फ्रिक्शन के आधार पर, इसके घूर्णन गति के आधार पर अलग टाइप का बना देते हैं, या इसमें रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो उस आधार पर हम मोटर को अलग अलग भागों में बांट देते हैं, जो आगे हम लिखेंगे कि अलग मोटर कितने प्रकार के होते हैं। तो चूंकि जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तो इसमें आरएमएफ इंड्यूस नहीं होता, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आरएमएफ उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका जो स्टेटर वाइंडिंग है इसको हम 2 भाग में बांट देते हैं, जिससे कि आरएमएफ उत्पन्न होता है। आरएमएफ उत्पन्न करने के लिए कम से कम 2 फेज सप्लाई चाहिए। तो 2 फेज तो है नहीं, हमारे पास सिंगल फेज मोटर है, तो हम क्या करते हैं कि एक ही वाइंडिंग को 2 भाग में बांट देते हैं। यही वाइंडिंग है, इसी वाइंडिंग को अगर हम 2 भाग में बांट दें, यहाँ से एक ले लें और एक यहाँ से ले लें, देखिए वाइंडिंग वही है, लेकिन क्या किया पैरेलल जोड़ दिए, 2 को हो गया, तो दोनों का करंट क्या हो गया, अलग अलग, एक को छोटा कर देंगे, एक को बड़ा कर देंगे, या एक का रेजिस्टेंस ज्यादा कर देंगे, एक का रेजिस्टेंस कम कर देंगे। तो इससे क्या होगा, या एक का इंडक्टेंस कम कर देंगे, एक का इंडक्टेंस ज्यादा कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसमें डिफरेंस आ जाएगा, और तब जाके आरएमएफ क्रिएट होगा, फिर आपका मोटर घूमने लगेगा। तो अब यह क्या करते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं। तो उस आधार पर मोटर को अलग अलग भागों में बांटा गया। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये जो सिंगल फेज मोटर होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो सिंगल फेज टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। बोले IN लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इंडक्शन मोटर हो जाएगा। चलिए, तो अब इसमें हम आते हैं कि उसका अब एक एक करके जानेंगे, अभी ज्यादातर डीपली नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब हम ये जितने टाइप लिख लेंगे ना तो एक एक टाइप का हम बृहद रूप से पढ़ेंगे कि ये जो एक टाइप है वो किस प्रकार का होता है, कैसा होता है, कौन कौन सा मोटर उसमें आ सकता है। तो अभी हम यही लिखेंगे कि कौन कौन से मोटर है। तो पहला लिख रहे हैं रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। एक हो गया, लिखते चलिएगा, वीडियो पॉज करके या थोड़ा समय हट जाएंगे पीछे तो उसको नोट्स बनाते चलिएगा, लिखते चलिएगा। दूसरा हो जाएगा इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन।
परमानेंट कैपेसिटर मोटर। चौथा है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। क्या हो गया? कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। अब एक और हो जाएगा आपका पांचवा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। हाँ, तो आपका पांचवा कौन सा हो गया? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। फिर एक बार शुरू से जानेंगे। इंडक्शन मोटर जो होता है सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, तो सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए इसकी अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। उन विधियों के आधार पर हम मोटर को अलग अलग भागों में बांट चुके हैं। तो पहला है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, दूसरा है इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, तीसरा है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, चौथा है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, पांचवा है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ये 5 हो गए, लिखिए। अब इसके बाद और भी 2 टाइप हैं जिसको हम लिखेंगे, पहले इसको लिख लीजिए। नंबर है सिविल पोल मोटर। लिखते चलेंगे। स्टीपर मोटर। अब इसमें 2 और टाइप लिखेंगे, वो अलग विधि से, ठीक है, वो अलग विधि से। तो ये तो 7 हो गए। अब ये 2 जो पढ़ेंगे ना वो स्पेशल टाइप के हैं। तो एक क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा ये सीरीज मोटर हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारा रिपल्सन मोटर। तो 7 हो गए। 8 रिपल्सन मोटर, और 9 नंबर पर हो गया हमारा सीरीज मोटर। ये 9 मोटर होगा। कहने के लिए अगर हमसे कोई पूछ देता है कि सिंगल फेज मोटर बताइए या नाम बताइए, तो हम क्या जानते हैं? एक ही मोटर जानते हैं कि जो सीलिंग फैन लगा है, छत पंखा, वो क्या है? सिंगल फेज मोटर है। लेकिन सिंगल फेज मोटर के इतने प्रकार होते हैं, इनका उपयोग अलग अलग जगहों पर किया जाता है। अब किसका उपयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, एक एक करके हम इनको डिटेल में जानेंगे। पहले ये जान लिए, फिर एक बार देखिए शुरू से कि सिंगल फेज मोटर क्या है। तो कोई भी मोटर जानते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसको मोटर कहते हैं। तो इसमें क्या है? सिंगल फेज। जब किसी मोटर में सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है और वह उस विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। चूंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, मतलब स्वतः स्टार्ट नहीं होता है, तो उसको अलग अलग विधियों से स्वचालित या सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। तो उस आधार पर हमने बांटा कितने 9 प्रकार के कौन सा मोटर? सिंगल फेज मोटर। अब है कि इसमें पढ़े कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो नॉर्मल जो पार्ट होते हैं उसको अगर जैसे कि सीलिंग फैन है तो उसमें तो अभी बहुत से पार्ट है। फैन लगा, मतलब उसका बाहर से वो ब्लेड लगा हुआ है, सस्पेंशन टांगने के लिए लगा हुआ है, हुक्स लगे हुए हैं, टर्मिनल पॉइंट लगे हैं। तो उनके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। उनके बारे में चर्चा कब करेंगे? जब उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी क्या है इसमें मुख्य क्या है? एक स्टेटर है और एक रोटर है। तो स्टेटर जो होता है वो स्पाइरल केज होता है, उसके अंदर वाइंडिंग नहीं करना पड़ता है, वो स्पेशल टाइप का होता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और दूसरा क्या है हमारा? ये रोटर है, सॉरी स्टेटर है। स्टेटर में क्या वाइंडिंग किए रहते हैं। तो इसी स्टेटर को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, उस आधार पर भी हमारे अलग अलग मोटर हो जाते हैं।
अब हम ये जो जितने मोटर लिखे उन एक एक मोटर को करके लिखेंगे। हाँ, ध्यान देने वाली बात है कि जब वो 1 HP से कम का होता है, जब मोटर 1 HP से कम का होता है तो उसको कहते हैं अंश अशोशक्ति मोटर, यानी कि फ्रिक्शनल हॉर्स पावर मोटर। जब 1 HP से लेकर के 10 HP तक के बीच का होता है तो ये मोटर जो होता है ये ज्यादातर हमारे यूज में आता है। ये जो 1 HP से कम का मोटर है ना, ये जैसे प्रिंटर हो गया उसमें लगा रहता है, प्रिंटर में लगा रहता है, या गाड़ी जो होती है, गाड़ी का हमारे देखिए शीशा ऊपर नीचे करते हैं, हो सकता है उसमें भी लगा हो, ऐसा होता है। तो उसको अब आगे चल के करके पढ़ेंगे। अभी तक इतना है, फिर अभी